हेलो ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी के हमारे यूपीआई लेवल हमने डिस्कस किए थे। 49070 ब्रेक करेगा तो 48770 हमारा टारगेट होगा। इसने लेवल हमारा यहाँ डेफिनेटली ब्रेक किया, बट कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी, कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं आया या कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बना। इसने टारगेट जरूर दिया, ये हमारा रिटेस्ट किया लेवल और यहाँ पर हमको टारगेट दिया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगेन ये हमारे लेवल को टच करता है और फिर फॉल करता है हमारे टारगेट की तरफ, बट कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं थी शॉर्टिंग की। तो मंडे के लिए बैंक निफ्टी कैसा करता है वो डिस्कस करते हैं। मंडे के लिए आई थिंक बेस अच्छा बना चुके बायर्स यहाँ पर। हम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से अपसाइड मूव किया और उसके बाद यहाँ से अगेन अपसाइड मूव, और फिर ये सारे बेस अच्छे बने हुए जहाँ से बैंक निफ्टी अगेन अप मूव ट्राई कर रहा है। और लास्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर अगेन ट्राई हो रहा है ऊपर जाने का और नीचे भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग ये लेवल बायर्स अगर ये लेवल को निकाल लेते हैं, ये इस एरिया को, तो उनके लिए पर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस ये एरिया और ये वाला एरिया हिट करना इजी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से आप फॉल कर रहे हो, यहाँ से आप पहले भी ऊपर जा चुके हो, तो इसी लेवल से एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, और इसके बाद अगर आप ब्रेक करते हो तो फिर नीचे आने का कोई सेंस नहीं बनता है। फिर तो आप रिट्रेस करते करते आप ऊपर की तरफ पहुंच जाओ, वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है। तो लेवल्स ये हैं बैंक निफ्टी के बाइंग साइड। 49070 ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर 49370 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 300 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 140 150 पॉइंट्स का हम रख सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा 49570, इसमें 500 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं और स्टॉप लॉस अभी भी 140 150 पॉइंट्स का हम रख सकते हैं। सिंपल रीजंस है कि जो अभी हमने डिस्कस किए कि ये जोन को एक बार निकाल लेता है तो फिर नीचे आने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये बेटर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट करने चाहिए सेलर्स के, और फिर यहाँ पर आना चाहिए जोन पर। तो 500 पॉइंट्स के आसपास हमको कैप्चर करते हुए ये दे सकता है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी। अब शॉर्टिंग देखते हैं। शॉर्टिंग आवरली चार्ट पर अगर देखते हैं तो मुझे लगता है रुकना ही सही है। शॉर्टिंग अभी नहीं देख सकते बिकॉज ये जोन जो है, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट्स, ये काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। इसको ऊपर की तरफ ही लेकर जा रहे हैं, बार बार ऊपर की तरफ, और मार्केट बहुत ज्यादा फॉल कर रहा है तो बायर्स ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा इसको ऊपर की तरफ लेके जाए। थोड़ा बहुत ये नीचे आता है फिर ऊपर की तरफ ले गए तो वहां हम ट्रैप हो सकते हैं शॉर्टिंग साइड। तो आई थिंक शॉर्टिंग के लिए लेवल जो है, वो जब तक ये जोन जो है क्लियर नहीं होता तब तक हम लोग इस जोन में ट्रैप हो सकते हैं। ये वाला जोन, इसका लो और इस कैंडल्स के लो के बीच में तो ट्रैप हो सकते हैं। मेन शॉर्टिंग आई थिंक 48500 के नीचे ही अगर हम लोग देखें तो फिर हम लोग ये 48200 और नीचे का बेस 47800 के आसपास पहुंच सकते हैं। एक टेंटेटिव लेवल में मार्क कर देता हूँ। तो 48500 के नीचे ही हम लोग इसमें शॉर्टिंग देखेंगे, और टारगेट्स हमारे 48200 और 47800 के हो सकते हैं। ये टारगेट सिंपली यहाँ के बेस से निकाला है। 200 का लेवल ऑलमोस्ट यहाँ आता है, और एक तो ये वाला लेवल हो गया और एक बेस हो गया। ये दो टारगेट निकाले, बट 48500 के नीचे ही शॉर्टिंग देख सकते हैं। अब ये निफ्टी डिस्कस करते हैं। निफ्टी हमने डिस्कस किया था 22790 के नीचे ब्रेक होता है, ब्रेकडाउन देके हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और 22500 हमारा टारगेट होगा, जो कि 300 पॉइंट्स नीचे होता है। बट इसने किया क्या ना, 790 जब ये ब्रेक किया यहाँ पर, ये यहाँ पर हमारा लेवल ब्रेक किया, उसके बाद बेस बना दिया इसने, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल से अच्छा अपसाइड दिया। उसके बाद जो ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं वो थोड़ा सा इलॉजिकल है, क्योंकि इसने एक बार यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता तो परफेक्ट था। ये ब्रेकडाउन तो परफेक्ट नहीं है, ये वाला भी परफेक्ट नहीं है। एक ब्रेकडाउन अगर हम लोग देखते हैं तो ब्रेकडाउन आता है यहाँ पर, ये सपोर्ट सपोर्ट अगेन सपोर्ट, और ये आ गया यहाँ पर ब्रेकडाउन। इस वाले कैंडल पे हम लोगों को क्लियरली ब्रेकडाउन दिख रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बेस बनाया था इसने नीचे की कैंडल, ये नीचे आके वापस ऊपर की तरफ जा सकता है, और ये गया भी। उसके बाद ये और नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। जब तक ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा, जब तक हम लोग इसमें ब्रेकडाउन कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसने यहाँ पर ये कैंडल बना के सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर अगेन सपोर्ट ले लिया। तो हम लोग वेट ही कर रहे हैं कि 790 का जो ब्रेकडाउन लेवल है वो आए, पर ब्रेकडाउन आया यहाँ, जो कि कंसिडरेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया हुआ है। तो इसने कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अगर हम लोग इस ब्रेकडाउन को कंसीडर करते भी हैं तो फिर हमारा लेवल जो है, अभी ट्रेड फिर इनिशिएटेड है, क्योंकि हमने 790 पर लिया हुआ है। 790 अराउंड यहाँ पर हमने लिया हुआ है। हमारा टारगेट जो है अराउंड 290 पॉइंट्स का है।
तो ये ट्रेड फिर हम लोग मान के चलेंगे कि ये इनिशिएटेड है, रनिंग है, अगर हम लोग इस ब्रेकडाउन को कंसीडर करते हैं तो। उसके बाद हम लोग इस ब्रेकडाउन को कंसीडर करते हैं, यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट है। हाँ, ये भी काइंड ऑफ ब्रेकडाउन है, यहाँ वॉल्यूम्स वगैरह देखना पड़ेंगे। तो अगर इनको कंसीडर करते हैं तो फिर हमारा ट्रेड अभी चल रहा है, तो और हम लोग वेट करेंगे 22,500 का। तो इसमें शॉर्टिंग अभी डिस्कस नहीं करते हैं, इसको मान के चलते हैं कि 22,790 पर हमारा ट्रेड अभी रनिंग है, जो हमने पहले अपॉर्चुनिटी डिस्कस करी, और टारगेट इसका 22,500 है, जो कि आना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज इसने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी नहीं है, और इसने एक बेस यहाँ तक बना लिया था और बार बार उस बेस को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ से अगेन सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, अगेन सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। इसके चांसेस हैं कि ये ऊपर जाए, और नहीं जाता है तो फिर हमारा ट्रेड तो इनिशिएटेड है। इसमें बाइंग अब हम लोग देख लेते हैं। बाइंग के लिए 15 मिनट्स पर अगर हम लोग एंगल देखते हैं, हम्म, पूरी तरह से इसने टच नहीं किया है, तो ये बाइंग और शॉर्टिंग दोनों की ही तरफ। यहाँ से अगर देखते हैं एंगल, अगर ऐसा होता कि ये यहाँ पर प्रॉपर टच कर लिया होता इसने यहाँ नीचे इस लाइन पे, तो ये बहुत परफेक्ट बाइंग के लिए हो जाता। बट अभी थोड़ी सी इसमें दिक्कत है बिकॉज इसने टच नहीं किया है, थोड़ा सा नीचे जाके टच भी कर सकता है, यहाँ पर वापस नीचे आ सकता है। तो यहाँ सपोर्ट हो गया, यहाँ सपोर्ट हो गया, यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा अगर नीचे आता है तो। यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, एंगल जो हो रहा है वो फॉलिंग वेज, अब जो भी इसको बोले, उस तरह से ये बुलिश एंगल बनता चला जा रहा है। तो हम लोगों को वेट करना है, आई थिंक ये लेवल बैंक निफ्टी की तरह अगर इसको शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी देखे तो यहाँ से निकलते ही ये हिट करेगा यहाँ पर, और फिर इसके चांसेस हो जाएंगे यहाँ हिट करने के। तो लेवल्स ये हैं। बाइंग के लिए 22,830 ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के 22,920 का हमारा टारगेट होगा। 90 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं, 50-60 पॉइंट्स का एसएल हम ले सकते हैं स्टॉप लॉस। और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है वो 23,000 का है, 170 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस अभी भी ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, 70 पॉइंट्स थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं, अराउंड 70 पॉइंट्स के आसपास रख सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है ये, क्योंकि इसका जो एक्चुअल एंगल जो बनना चाहिए वो बना नहीं है। बाइंग जो थोड़ा सा पावरफुल बाइंग अगर हम लोग देखना चाहें इसमें, तो थोड़ा सा ये गैप्स भी आ रहे हैं, जैसे यहाँ गैप आ गया, ये ट्रेंड लाइन को अगर टच करना चाहे तो यहाँ गैप आ गया। इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं ऐसा भी बनाता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई भी अगर हम लोग करते हैं, तो वो उतना सेंस नहीं बनाएगा। तो एनीवेज हम लोग वेट करते हैं, ये थोड़ा सा रिस्की अपॉर्चुनिटी है बट फिर भी है। 22,830 के ऊपर 22,920 हमारा फर्स्ट टारगेट, ये वाला, जहां पर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, एंड देन 23,000 राउंड नंबर। वैसे तो यहाँ तक आना चाहिए 23,030 तक, बट आई थिंक उससे पहले ही हम लोग राउंड नंबर पर निकल जाएं तो बेटर है। तो देखते हैं अब ये मंडे को कैसा वर्क करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।